बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के आज राजद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति सिंह जो हैं निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं भाजपा पर, जेडीयू पर। जी आपको हम बता दें कि जो बढ़ते अपराध को लेकर के उनका बहुत बड़ा आरोप है कि जिस तरह से बिहार में पुलिस सुरक्षित नहीं है तो क्या आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। वहीं कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जेडीयू में जो पार्टी चल रही है वो नीतीश कुमार नहीं, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो भाजपा के इशारों पर सरकार चला रहे हैं। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं और बरसते हुए नज़र आ रहे हैं आज के मौजूदा हालात पर। जो उनके जीवन में लाया लौटाया और तथाकथित कुछ लोग जो खटिया और मचिया पर जिनको बैठे देखना पसंद नहीं करते थे, साहब साहब कराने की आदत थी, सर को झुकवाने की आदत थी, उससे बिहार को मुक्ति आदरणीय लालू प्रसाद जी ने दिलाया। लेकिन देख रहा हूं कि हाल के दिनों में फिर टेढ़ी चाल चलना शुरू हुआ है। राजगीर में नाई परिवार के एक बेटा को इसलिए 5 गोलियां सीनों में दाग दी गई, उस शख्स ने शादी में काम करने से इनकार किया और वो भाजन का शिकार हुआ। रो रो करके उसके परिजनों का हाल बुरा है। आप देखें आरा में जिस तरह के तांडव हुए, बबलू सिंह कौन है, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, रविशंकर जैसे लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और वहां जो है मौत की नींद सुला दिया गया। आप देखिए उतना ही नहीं, गुजरात में तो जदयू नेत्री की सीधे गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में बेतिया में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहरसा में चाउमीन दुकानदार को सीधे तौर पर धड़ से सर को अलग कर दिया गया, जो अभी तक मुंड तक बरामद नहीं हो पाया। सिवान में दलित युवक को लटका करके सीधे मार करके लटका दिया, उसका भी अत्ता पत्ता नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि राजू कुशवाहा जो सीतामढ़ी का, उनकी हत्या कर दी। प्रिंस सेठ की हत्या हुई सहरसा में। बेगूसराय में अजीत महतो की हत्या हुई। पटना एयरपोर्ट से बिल्डर का अपहरण, 50 लाख की फिरौती। आरा में तनिष्क शोरूम के तो जान ही रहे हैं, पहले घटना घटी थी। तो बदहाल जो व्यवस्था बिहार में, जो पूरी तरह से अराजकता का शिकार हो चुका है बिहार, गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज की तांडव का टेलर से प्रतिदिन बिहार रूबरू होता। बिहार के उन तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माताएं और बहनों की आंखों से निकलने वाले स्वर रुआ से भरे हैं, सहमे और डरे हैं। यह गुंडा राज का तांडव पर सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अतंग पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर दी है उन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे,
पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर रखा है। 4 व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है? ललन सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के भीतर में खुल करके आता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाइए। लोकतंत्र चलता है जनविश्वास से, लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली मार करके 4 व्यक्ति, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस, विजय सिंह उर्फ विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का, दर्द का अनुभूति नहीं होता। कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है कि बिहार का कोना कोना आंसुओं में डूबा हुआ है। माता और बहने की मांग की सुंदर पोछी जा रही है बिहार के अंदर में। हालात इस कदर बिगड़ गया है कि जब सुबह कोई निकलता है, शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता, मन में एक संशय और अंदेशा रहता है कि मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। आजादी कितने वर्षों के बाद, मैं इधर हाल के दिनों में ही नहीं, लगातार मैं देख रहा हूं कुछ वर्षों से पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। पुलिस को खदेड़ खदेड़ करके पीट रहा अपराधी। भाई ये कौन सा राज है? इस गुंडा राज के नायक की पड़ताल करना चाहिए। नीतीश कुमार जी की अवस्था, थका हुआ अवस्था, कानूचित लाभ लोग लेकर के जनता दल के अस्तित्व को समाप्त कर दिया लोगों ने। अब जनता दल, जनता का दमन अगर उत्पीड़न अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू, जैसे जनता, दस से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा, अपराधियों को छुड़ाने के लिए, सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील कर करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं। किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी, और उससे ज्यादा अपराधियों कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए।